राउडी ब्रदर्स, माफिया किंग पृथ्वी। रूस की सड़कों पर जोरदार बारिश हो रही थी। रात के वक्त उन सड़कों पर कोई नहीं था, लेकिन तभी एक गाड़ियों का काफिला वहां से गुजरा। वो 4-5 गाड़ियां थी और सारी की सारी गाड़ियां लग्जरी थी। देखकर ही पता चल रहा था कि वो रूस का कोई बहुत बड़ा आदमी है। जिस हिसाब से वो ब्लैक कलर की गाड़ियाँ एक के बाद एक सड़क पर दौड़ रही थी, किसी को भी हैरानी हो सकती थी। थोड़ी देर ऐसे ही वो गाड़ियाँ दौड़ती रही और फिर एक एक करके एक मामूली से होटल के बाहर आकर रुकी। उन गाड़ियों के अंदर से कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर निकले। सबके हाथ में गन थी। सबने आकर एक बीच की गाड़ी को घेर लिया और तभी उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकला। वो आदमी करीब 25 साल का होगा। देखने में काफ़ी हैंडसम था। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वह किसी भी लड़की को मुस्कुराकर देख ले तो वह लड़की उस आदमी की दीवानी हो जाती। लेकिन वह आदमी थोड़ा सावला था, लेकिन था बहुत हैंडसम। वो आदमी पलटकर गाड़ी के पास आया और उसने बैक सीट का दरवाज़ा खोला। उसमें से एक और आदमी बाहर आया। वो आदमी कोई और नहीं, पृथ्वी देवगन था, रूस का माफिया किंग। 6 फीट का हट्टा कट्टा पृथ्वी दिखने में बहुत हैंडसम था। उसे कोई देख लेता तो कह नहीं सकता कि ये माफिया किंग है, बल्कि हीरो को भी मात देने वाली पर्सनालिटी थी उसकी। पृथ्वी की उम्र मुश्किल से 23 साल के आसपास थी, लेकिन शक्ल से काफ़ी समझदार नज़र आ रहा था। पृथ्वी ने अपने सामने खड़े उस 25 साल के आदमी को देखकर कहा, अर्जुन भैया, कितनी बार कहा है कि आप मेरे लिए दरवाज़ा मत खोला कीजिए। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्जुन ने कहा, जानता हूँ तुम मेरी बहुत इज़्ज़त करते हो, फिर भी हमारा रिश्ता एक नौकर और मालिक का है और मैं अपने मालिक के लिए वफादार रहना चाहता हूँ। ये सुनकर पृथ्वी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर बोला, बचपन से लेकर आज तक आपको एक बात समझाता आया हूँ, लेकिन आप नहीं समझेंगे। खैर छोड़िए। इतना कहकर पृथ्वी ने गाड़ी के गेट पर हाथ मारा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पृथ्वी कॉरिडोर से होता हुआ जा रहा था और उसके पीछे पीछे अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड्स। पृथ्वी एक रुतबे के साथ कॉरिडोर से होता हुआ एक कमरे के बाहर पहुंचा और उसने अगले ही पल कमरे में एक जोरदार लात मारी। जैसे ही उसने दरवाजे पर लात मारी, वैसे ही वो दरवाजे का लॉक खुल गया। ये देखकर पृथ्वी ने अर्जुन से देखकर कहा, लगता है कि लॉक किया ही नहीं। अर्जुन बोला, लॉक तो किया होगा, क्योंकि वो जानता है आज उसे पृथ्वी देवगन जिंदा नहीं छोड़ेगा। पृथ्वी ने एक मुस्कुराहट अर्जुन को पास की और फिर उस कमरे के अंदर चला गया। पृथ्वी जब उस कमरे में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। एक आदमी पंखे से लटका हुआ था, जिसका साफ मतलब था शायद उसने पृथ्वी के खौफ से ही सुसाइड कर लिया। उसे देखकर तो अर्जुन ने कहा, क्या बात है, ये तो पहले ही मर गया। मुझे लगा था 2-4 गोलियां वेस्ट करनी पड़ेंगी। पृथ्वी ने हंसकर कहा, अच्छा हुआ अर्जुन भैया, मेरे खौफ से ही मर गया। हमारी गोलियां भी बच गई और सबको पता भी चल जाएगा कि मेरे साथ धोखा करने वालों का मैं क्या करता हूँ। अर्जुन ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, अच्छा आप यहाँ से चलिए, मर गया है अब ये। पृथ्वी ने उसकी बात मानी
और एक मुस्कुराहट लिए मुड़कर चला गया। उसके जाते ही अर्जुन ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, चलो, मैंने धरती का बोझ कम कर दिया। बड़ा आया मेरी असलियत पृथ्वी को बताने वाला। इतना कहकर अर्जुन खुद में ही मुस्कुराया और अगले ही पल कुछ बॉडीगार्ड्स उस कमरे में आ गए। पृथ्वी ने बॉडीगार्ड्स को देखकर कहा, इस बारे में ना तो पृथ्वी को पता चलना चाहिए और ना ही डेविड को। लाश ठिकाने लगाओ। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया।